महाभारत के ये 9 रहस्य आपने कहीं नहीं पढ़े होंगे। हिंदू धर्म में महाभारत को 5वां वेद माना जाता है, साथ ही विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य भी है। इसमें दी गई सारी बातें आज भी उतनी ही मान्य हैं जितनी उस काल में थीं। अच्छे जीवन जीने की सारी जानकारी इस एक ग्रंथ में है। लेकिन क्या महाभारत जितनी हमारे सामने रखी गई है उतनी ही है? युद्ध के बाद महाभारत खत्म हो गई थी। क्या युद्ध के बाद भी कुछ ऐसी बातें थीं जो हम नहीं जानते? आइए जानते हैं महाभारत के बारे में वो रहस्य जो शायद ही आपने कभी सुने हो। उससे पहले आप लोगों को नीलम स्टोरी प्लस चैनल पर स्वागत है, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। नंबर 1, 18 का रहस्य। महाभारत में 18 के आंकड़े का विशेष महत्व है। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। इसमें 18 अध्याय हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान 18 दिनों तक चला। गीता में भी 18 ही अध्याय हैं। कौरवों और पांडवों की कुल सेना 18 अक्षौहिणी थी। युद्ध के भी मात्र 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। हालांकि 18 के पीछे राज आज तक राज ही है। नंबर 2, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोण के पुत्र थे। द्रोणाचार्य के पुत्र को श्री कृष्ण ने अमरता का श्राप दिया था क्योंकि उन्होंने ब्रह्मास्त्र का गलत प्रयोग किया था। इस कारण श्री कृष्ण अश्वत्थामा से क्रोधित हो गए और उसे श्राप दे दिया कि वो उन सभी हत्याओं के पाप का बोझ ढोता हुआ हजारों वर्ष तक निर्जन जगहों में भटकता रहेगा। उसके शरीर से हमेशा रक्त की दुर्गंध आएगी। उसकी माथे की मणि वाले स्थान पर एक घाव होगा तो सदैव रिश्ता रहेगा। वो अपनी मृत्यु की तलाश में अकेला भटकता रहेगा। आज भी कई जगहों पर अश्वत्थामा को देखे जाने की बात कही जाती है, लेकिन इन बातों की सत्यता के बारे में कोई दावा नहीं कर सकता। नंबर 3, विमान और परमाणु शस्त्र। मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिले कंकाल में रेडिएशन का असर मिला था। लोग इसे महाभारत के साथ जोड़कर देखते हैं। कहा जाता है कि उस समय में भी परमाणु बम हुआ करते थे। उस काल के ब्रह्मास्त्र ही परमाणु बम थे। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम बताए गए हैं। हिंदू इतिहास के अनुसार 3 नवंबर 561 ईसा पूर्व को अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। नंबर 4, कौरवों का जन्म। एक रहस्य। धृतराष्ट्र और गांधारी को 100 पुत्रों के पिता और माता के रूप में जाना जाता है, लेकिन दोनों के शतपुत्र नहीं बल्कि 99 पुत्र और 1 पुत्री थी। इन्हें कौरव कहा जाता था। कुरु वंश के होने के कारण ही ये कौरव कहलाए। गांधारी के गर्भ धारण करने के दौरान धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ संबंध बनाए, जिसके चलते धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। वेद व्यास से गांधारी को पुत्री प्राप्ति के लिए वरदान मिला, जबकि गांधारी को कोई भी संतान नहीं हुई। क्रोध में गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्का मार लिया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। इस बात का मालूम चलने पर वेदव्यास ने गांधारी को फौरन 100 कुएं खुदवाने को कहा। साथ ही उनमें घी भरवाकर मरे हुए बच्चे का अवशेष उसमें डाल दिया। यहीं से कौरवों का जन्म हुआ। नंबर 5, महान योद्धा बर्बरीक भीम का पौत्र था। उसने यह प्रण लिया था कि वह हारे हुए पक्ष से लड़ेगा। कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त करने लिए बर्बरीक को मात्र 3 बाण ही पर्याप्त थे। ये जानकर भगवान कृष्ण ने ब्रह्मांड का भेष बनाकर उससे दान में उसका शीश मांग लिया। शीश दान करने के बाद बर्बरीक ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वो अंत तक युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण ने उनके शीश को अमृत से नहलाकर सबसे ऊंची जगह पर रख दिया, जिससे वो महाभारत का युद्ध देख सके। नंबर 6, महाभारत के महायुद्ध में विदेशों से भी लड़ाके हुए थे। शामिल महाभारत के युद्ध में सिर्फ भारत के ही योद्धा नहीं बल्कि विदेशों से भी योद्धा शामिल हुए थे। यवन देश से सेना ने युद्ध में भाग लिया था। साथ ही ग्रीक, रोमन, अमेरिका जैसे देशों से भी योद्धाओं के इस संग्राम में शामिल होने के प्रसंग सामने आते हैं। इसी आधार पर यह माना जाता है कि महाभारत विश्व प्रथम विश्व युद्ध था। नंबर 7, महाभारत किसने लिखी? अधिकतर लोगों का जानना और मानना है कि महाभारत वेदव्यास ने लिखी है। हालांकि यह अधूरा सच है। असल में वेदव्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि थी जो वेदों का ज्ञान रखने वालों को दी जाती थी। महाभारत की रचना 28वें वेदव्यास कृष्णद्वैपायन ने की थी। इससे पहले 27 वेदव्यास हो चुके थे। नंबर 8, अभिमन्यु को किसने मारा? लोग जानते हैं कि अभिमन्यु की हत्या चक्रव्यूह में 7 महारथियों द्वारा की गई, लेकिन यह भी पूरा सच नहीं। महाभारत के मुताबिक अभिमन्यु में बहादुरी से लड़ते हुए चक्रव्यूह में मौजूद 7 में से एक महारथी को मार गिराया था। इससे नाराज होकर दुशासन के बेटे ने अभिमन्यु की हत्या कर दी थी। नंबर 9, 3 चरणों में लिखी महाभारत एक महाकाव्य है। पहले चरण में 8800 श्लोक,
दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक लिखे गए थे। वेद व्यास की महाभारत के अलावा भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे की संस्कृत महाभारत सबसे प्रामाणिक मानी जाती है। यह तो बस एक झलकी भर है। महाभारत में और भी कई खजाने हैं जो आपको हैरान कर देंगे। महाभारत के इस रहस्य को जानकर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।